क्लीन चिट देने का? ये है क्या? ये जेपीएससी के कोई कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, या कोई विधानसभा की कमेटी बनी है उसके ये अध्यक्ष या मेंबर है? किस हैसियत से वो क्लीन चिट दे रहे हैं? आप जाइए, जो मोहराबादी में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, बिना ओएमआर सीट के कैसे 49 लोग पास कर दिए गए, कैसे सिलसिलेवार आपका साहेबगंज में और आपका ये लोहरदगा में आया रिजल्ट, ये उनको जाकर के पूछना चाहिए। तो आग बैठ करके ऐसा बात करते हैं, बेवकूफ़ों वाली बात है। उनके सवाल का जवाब देना हम लोगों को उचित नहीं लगता है। इरफान अंसारी जी क्या बोलते हैं, मैंने उनके बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताने का काम किया। इरफान अंसारी जी के किसी भी बात में न सर होता है न पैर होता है। रसिया से जो वो सर्टिफिकेट लाए हैं वो भी लगता है फर्जी सर्टिफिकेट। और आप देखे होंगे कि जेपीएससी में 49 बच्चों का ओएमआर सीट ही गायब है। पहले वो पास हो गए और जब हम लोगों ने आवाज उठाया तो उसको फेल कर दिया। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जिस तरह से कांग्रेस जेएमएम सरकार है, इनका पुराना रिकॉर्ड भी यही है कि हमेशा इस तरह की बातें, चाहे जेपीएससी हो चाहे नौजवान के रोजगार की बात हो, हर मोर्चे में फेल है। और जेपीएससी में अगर इरफान अंसारी जी का ये बयान है तो इससे दुखद और बात नहीं हो सकती है, जहां पर हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है उनका इस तरह का बोलना। सारी चीज क्लियरिटी लोगों के सामने आ पाई। हर स्तर का जांच हो, चाहे जांच का कोई प्रारंभ तो करे, पहले तय तो हो कि इन चीज़ों पे बिंदुओं पर गलती हुई है। अब जांच का स्तर वो अंतिम स्तर है कि सीबीआई की जांच हो, चूँकि लोग ये करते हैं कि बड़ी जांच हो, लेकिन अब प्रारंभ तो करे। पहले जेपीएससी इस विषयों पर छात्रों के उठाई गई इश्यूज को पहले स्वीकार करे और स्वीकार करके या तो खुद जांच कराए, नहीं तो हमारा है कि स्वतंत्र जांच कराए, एजेंसी कुछ भी हो। नहीं, वो तो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रश्नों का जवाब दिए आगे बढ़ेंगे तो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। जो जेपीएससी की जहाँ तक बात है, उसमें जो सही है वही होना चाहिए। इसके पक्ष में हमारी पार्टी है। इसके लिए आपने देखा होगा कि विभिन्न जो हमारे जो विधायक हैं वो कभी ना कभी या जेपीएससी चेयरमैन से मिलकर या माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर जो है हमेशा अपनी बात को रखते आए हैं कि जो सही हो उसको किया जाए, अगर कहीं ऐसी कोई त्रुटि है तो उसको जो है ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो हुई और है, तो अब चूंकि सामने आ गया है या आप लोग के भी सामने आ गया है कि जो 57-58 लोग थे उन लोगों को निकाला गया है, तो जनता ऐसी कोई गलत मांग नहीं कर रही। वो लोग कह ही रहे हैं कि भाई जो त्रुटियां हैं उनको सही किया जाए, और आगे जिन लोगों को है उनको निकाल भी दिया गया है, लेकिन आगे का निर्णय हम लोग तो नहीं ले सकते हैं। हम तो मात्र अपनी बात रख सकते हैं, और हम सभी लोगों ने एक स्वर में, जो हमारी पार्टी के लोग हैं उन्होंने रखी कि जो त्रुटि है इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और जो होने वाली जो एक चला आ रहा है तरीका आज तक का कि कोई ना कोई यहाँ पे आप इसमें एक परेशानी रहती है और जेपीएससी कभी हो नहीं पाती है और परीक्षाएं समय पे नहीं हो पाती, इसको दूर करने के लिए तो हमारी पार्टी के लोग तो एक ही स्वर में हमेशा बोलते हैं कि भाई जो भी परेशानी इसको जल्दी दूर किया जाए। देखिए, यहाँ विपक्ष और पक्ष का बात नहीं है। ये जेपीएससी में इतना बड़ा गड़बड़ी सड़बड़ी हुआ है, ये आखिर कौन जिम्मेवार है यार? अगर हुआ है तो कौन उसको, उसमें अध्यक्ष सचिव पर क्या कार्रवाई हुई? आज तक कार्रवाई होनी चाहिए ना। और इतना बड़ा जबरदस्त, इतना बड़ा गलती है, ऐसा तो आज तक का हमने इतिहास में देखा नहीं। वही बात है ना भाई, देखिए सब कोई भी काम का सिस्टम होता है। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको फिर उसको तुरंत उसको सुधार कर लेना चाहिए था। लेकिन आप बताइए ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ? ये तो समझ से परे की बात है। इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही? निश्चित उठाएंगे। देखिए, सरकार इसको देख रही है और विचार कर रही है। अभी हम लोग बैठे भी थे, साहब से बात भी हुई है, और जो भी होगा बढ़िया होगा। सरकार जो है संजीदा है इस चीज़ को लेकर के। आप कितना समझ पाया? देखिए, जितना सरकार समझा रही उतना तो समझ में आ ही रहा है। बाकी इनकी तकलीफ़ों को मैं जान रहा हूँ। जो परेशानियाँ हैं जरूर ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें जल्दी ही। देखिए, प्रथम दृष्टया जो भी गड़बड़ियाँ नज़र आई उस पर कार्रवाई हुई है, और बार बार ये मांग करना कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए, मतलब अपने समय में इन लोगों को 4-4, 5-5 बैकलॉग पड़े हुए थे, 4-4, 5-5 साल से जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं ली जा रही थी, और अब जब ली गई हैं तो उसमें अड़चन लगाना और
हमारे राज्य के युवाओं को एक तरह से समझिए कि भड़काना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग इसमें उत्तीर्ण हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उनको मौका मिलना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, और उनको राज्य की सेवा का मौका मिलना चाहिए। आगे फिर इसके बाद भी वैकेंसीज आएंगी, उसमें जो हमारे युवा जो बचेंगे, जो उस लायक, जो उस योग्य होंगे, वो निश्चित रूप से चयनित होंगे। देखिए, जेपीएससी का मुद्दा बहुत ज्वलंत है और बहुत गंभीर है। जेपीएससी में जिस तरह से खिलवाड़ चल रहा है, जेपीएससी में जिस तरह से गोरखधंधा चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से 4 दिवसीय सत्र है, अवसर देखकर जेपीएससी के मामले भी उठेंगे और सरकार से आग्रह भी किया जाएगा कि जेपीएससी की सघन जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था के नाम पर उसे बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता।